नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। एक और अच्छी कंपनी का आईपीओ आया हुआ है जिसका नाम है रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये भी पैसा कमवाएगी क्या? आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि कैसी कंपनी है और इसका जीएमपी क्या चल रहा है। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ डिटेल्स इनकॉर्पोरेटेड इन 2002 2002 में इसकी शुरुआत हुई। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स स्टेनलेस स्टील फिनिश्ड सीट्स। यह स्टेनलेस स्टील की फिनिश सीट्स बनाती है, वाशर बनाती है, सोलर रूफिंग हुक्स बनाती है, पाइप्स बनाती है, ट्यूब्स बनाती है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्टेनलेस स्टील बेस्ड प्रोडक्ट्स फॉर ऑटोमोटिव। स्टेनलेस स्टील बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है यह कंपनी, और यह ऑटोमोटिव में है, ऑटोमोटिव के लिए बनाती है, सोलर पावर के लिए बनाती है, विंड एनर्जी, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, सैनिटरी एंड प्लम्बिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, architecture, building and construction, electrical appliances, transportation, kitchen appliances, chimney liners and other industry। इन सब इंडस्ट्री के लिए यह प्रोडक्ट बनाती है। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग हैज 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आउट ऑफ विच 2 यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आर लोकेटेड एट जीआईडीसी सालवी, वडोदरा, गुजरात। रत्नावीर प्रिसिशन का 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से 2 गुजरात में स्थित है, जीआईडीसी सालवी, वडोदरा में। यूनिट 3 इज लोकेटेड एट वागोडिया, वडोदरा, गुजरात। तीसरा भी गुजराती में है। एंड यूनिट 4 इज लोकेटेड एट जीआईडीसी वातवा, अहमदाबाद। चौथा अहमदाबाद में है, इन गुजरात में। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एसएस finishing seats, SS washer and SS solar mounting hooks at Unit 1 and SS pipe and tubes at Unit 2. Unit 3rd and 4th are dedicated to backward integration process. Unit 3rd is the melting unit where melted steel scrap is turned into steel ingots, and Unit 4 is the rolling unit where flat ingots are further processed to turn them into SS sheets, which are the raw material for SS washers. Ratnavir intends to expand its portfolio of SS washers by adding circlips to the product line. It currently offers over 2,500 SKUs of SS washer, including inner ring washers, spring washers, node lock washers, retaining rings, internal tooth washers and external tooth washers of different sizes and specifications. For this, the company has also taken land located at E78 GIDC Industrial Estate, Salvi District, Vadodara, Gujarat, which is adjoining to Unit 1 on a 99-year लीज फ्रॉम जीआईडीसी। 99 साल के लीज पे इन्होंने जमीन लिया हुआ है जीआईडीसी से। इन द फिजिकल ईयर 2023, द कंपनी रिकॉर्डेड a total revenue from operations of rupees 4,797 million, which includes a domestic turnover of rupees 3,875.39 million and an export turnover of rupees 921.91 million। ये तो हुई कंपनी की जानकारी। अब आइए देखते हैं इसके प्रोडक्ट क्या है। ये है स्टेनलेस स्टील वाशर।
ये तरह तरह के डिजाइन डिजाइन के वाशर्स बनाती है। ये फोटो में जितना दिया हुआ है इतना ही नहीं है, और भी बहुत तरह के इसके वाशर्स हैं जो ये बनाती है। सोलर माउंटिंग हुक, सोलर लगाने में जो हुक का यूज होता है, ये देखिए जो इमेज में दिख रहा है ये सारे सोलर हुक है। सोलर माउंटिंग हुक ये भी ये बनाती है। फिनिशिंग सीट्स, मेटल का फिनिशिंग सीट्स भी ये बनाती है। ऊपर इमेज में दिख रहा होगा ये फिनिशिंग सीट्स है। और स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब भी यह बनाती है। अब आइए जानते हैं इसके आईपीओ के बारे में। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ डिटेल्स। 4 सितंबर 2023 से 6 सितंबर 2023 तक इसका आईपीओ डेट है, यानी कि आज से खुल चुका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 93 रुपये से 98 रुपये पर शेयर का है। बिडिंग करेंगे तो 98 रुपये पे करेंगे ही, नहीं तो नीचे करेंगे तो मिलने का कोई चांस नहीं रहेगा। लॉट साइज 150 शेयर है एक लॉट में। टोटल इशू साइज 165.03 करोड़ का है। फ्रेश इशू 135.24 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 29.79 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल छोटा है, कोई प्रमोटर बेच रहा होगा अपना हिस्सेदारी। और फ्रेश इशू बहुत ज़्यादा है, 135 करोड़ का है, तो ये अपना क्षमता विस्तार करने में फ्रेश इशू से जो पैसा आएगा उसका यूज करेगी। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई दोनों पे होगा। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ लॉट साइज रिटेल, रिटेल में एक लॉट में 150 शेयर हैं और अमाउंट हो जाएगा 14,700 का। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का बिडिंग कर सकता है, जिसमें शेयर आएंगे 1950 शेयर और अमाउंट हो जाएगा 1,91,100। एस एच एन आई मिनिमम 14 लॉट का बिडिंग कर सकते हैं, इसमें शेयर आएंगे 2,100 और अमाउंट हो जाएगा 2,05,800 का। एस एच एन आई मैक्सिमम बिडिंग 68 लॉट का कर सकते हैं, शेयर आएंगे 10,200 और अमाउंट हो जाएगा 9,99,600 का। और बी एच एन आई मिनिमम 69 लॉट्स का बिडिंग कर सकते हैं, शेयर आएंगे 10,350 और अमाउंट हो जाएगा 10,14,300 का। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कितना कितना है आइए देखते हैं। क्यूआईबी में नॉट मोर देन 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा नहीं है, 50% का है। एचएनआई के लिए नॉट लेस देन 15%, 15% तक का है, 15% से कम नहीं है। रिटेल के लिए 35% है, यानी 35% से कम नहीं है, 35% है। अच्छा है, 35% है तो। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग, आईपीओ आने से पहले प्रमोटर का होल्डिंग 86.3% था और आईपीओ आने के बाद 55.48% हो जाएगा घट के। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई, मार्केट कैप है 475.29 करोड़ का। आरओई 29.12% है। आर ओ सी ई 12.62%। डेप्ट इक्विटी 2.17 है। ईपीएस 7.26 है। आर ओ एन डब्ल्यू 29.12% है। कंपनी फिनांशियल्स, रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। पीरियड इंडेड 31 मार्च 2021 को एसेट क्या था 255.92 करोड़। 31 मार्च 2022 को 308.63 करोड़। 31 मार्च 2023 को 389.05 करोड़। एसेट तो ठीक है, बढ़ते हुए दिख रहा है साल दर साल। रेवेन्यू 2021 में 364.05, 2022 में 428.47 और 2023 में 481.14। रेवेन्यू भी ठीक दिख रहा है, साल दर साल बढ़ते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में 5.46 है, 2022 में 9.48 है और 2023 में 25.04 है। तो रेवेन्यू बढ़ेगा और एसेट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा ही। नेटवर्थ 2021 में 56.58 करोड़ का और 2022 में 65.97 करोड़ का और 31 मार्च 2023 को 106.05 करोड़ का, ये भी ठीक दिख रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में रिजर्व इनका था 52.32 करोड़
2022 में 61.71 करोड़ और 2023 में 71.16 करोड़, ये भी ठीक है। टोटल बोरोइंग 2021 में 150.76 करोड़, 2022 में 190.73 करोड़ और 2023 में 229.99 करोड़। बोरोइंग भी लगातार बढ़ते जा रहा है, तो बोरोइंग कुछ कम होगा आईपीओ का पैसा आने से। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग आईपीओ टाइम टेबल टेंटेटिव, टेंटेटिव इसलिए क्योंकि ये टाइम जो है चेंजेबल है, फिक्स नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही होगा उसी डेट को, ये चेंज भी हो सकता है। आईपीओ ओपन डेट है मंडे 4 सितंबर 2023 को, आईपीओ क्लोजिंग होगा 6 सितंबर 2023 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 11 सितंबर 2023 को, मतलब पता चलेगा कि मिला कि नहीं मिला शेयर, 11 सितंबर को पता चलेगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, जो ब्लॉक अमाउंट आपके बैंक में रहेगा वो 12 सितंबर 2023 को अनब्लॉक हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट में शेयर क्रेडिट होगा 13 सितंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट है 14 सितंबर 2023 को। एक मेन बात पे आइए, 5 बजे शाम, लास्ट डेट है 6 सितंबर 2023 को। उस दिन 5 बजे शाम तक अपना यूपीआई से बिडिंग कर लीजिए, नहीं तो 5 बजे के बाद से नहीं होगा, फेल हो जाएगा। अब आइए देखते हैं जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है सट्टा बाजार में भाव। आईपीओ प्राइस है इसका 98 रुपये और जीएमपी चल रहा है 48 रुपये ऊपर, बहुत अच्छा, 50% के करीब। तो अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो 146 रुपये पे लिस्टिंग होना चाहिए। अगर 146 पे लिस्टिंग होता है तो फायदा होगा 48.98% का। और यह जीएमपी 4 सितंबर 2023 का है, 12 बजे दोपहर का। लिस्टिंग होगा 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर तक इसके जीएमपी के प्राइस में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। और मेरा एक क्राइटेरिया है कि 30% से ऊपर जिसका भी जीएमपी चलता है मैं उस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूँ। तो मैं तो अप्लाई इसमें करूँगा, आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि क्या करना है। अप्लाई कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कमेंट में लिखिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।